बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक 7 सवाल में आप सभी का इस्तकबाल है। सवाल नंबर 1, क्या खतना धूमधाम से कराना चाहिए? जी नहीं। सबसे पहले तो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों का खतना 7वें दिन तक कर देना बेहतर होता है। लेकिन अगर बच्चा कमज़ोर है या डॉक्टर ने मना किया है तो एक अलग बात है, आप कुछ साल रुक कर भी खतना करा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि बच्चे की उम्र 7 साल से ज़्यादा ना हो, उससे पहले ही खतना करा दिया जाए। अब रही बात धूमधाम से खतना करने की, तो ये एक बेहद गलत तरीका है। एक तो 10 या 12 साल का बच्चा और फिर सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करके उनके सामने बच्चे को बगैर कपड़ों के यानी नंगा करके बैठाना और उसकी खतने कराना और ढोल ताशे या डीजे बजाकर नाच गाना करना, ये सब अपने आप में बेहद शर्म की बात है। लिहाजा इन बुरी बातों से बचें। अगर बच्चे की उम्र ज्यादा हो गई है तो यही बेहतर है कि खामोशी से यानी बिना शोर शराबा किए उसकी खतने करा दी जाए। सवाल नंबर 2, बच्चा पैदा होने पर उसका नाम कब तक रख देना चाहिए? जवाब, जब भी किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो उसे 7 दिन के अंदर 3 काम करना जरूरी है। पहला, बच्चे के बाल रिमूव करना। दूसरा, अगर मेडिकल इशू ना हो तो उसकी खतने कराना। और तीसरा, उसका नाम रखना। ये तीनों काम अगर 7 दिन के अंदर करा दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। सवाल नंबर 3, निकाह के लिए कौन सा दिन ज्यादा बेहतर है? जवाब, यूँ तो निकाह किसी भी दिन और किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जुमे का दिन निकाह और तमाम नेक कामों के लिए ज्यादा अफजल है। सवाल नंबर 4, वो कौन से नबी थे जो 40 दिन तक मछली के पेट में रहे? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब इस्लाम की दावत कबूल नहीं की तो आप दुखी होकर हिजरत के इरादे से वहां से चल दिए और दरिया में उन्हें एक मछली ने निगल लिया और करीब 40 दिन तक आप मछली के पेट में ही रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि उन्होंने बिना अल्लाह के हुक्म के ये कदम उठाया है, इसीलिए अल्लाह ने उन पर ये मुसीबत डाली है। फिर आपने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया और मछली ने आपको दरिया के किनारे पहुंचा दिया। वो दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। सवाल नंबर 5, शबे बारात कब है? सभी हजरात वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आगे भी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। जवाब, ये शाबान का महीना चल रहा है और शाबान की 14 तारीख की रात को शबे बारात मनाई जाती है, जो इस बार 14 फरवरी 2025 जुमे के दिन है। और उसी रात यानी जुमे की रात ही शबे बारात की रात है, जिस रात मुसलमान जागकर अल्लाह की इबादत और जिक्र करते हैं। लैलतुल क़द्र यानी रोज़ों में जो 5 शबे कद्र की रातें आती हैं, उनके बाद ये बहुत अफजल रात है। लिहाजा चाहे 1 घंटे ही जागे लेकिन इबादत और जिक्र की नियत से। ये एक नफली इबादत है, अगर इसे घर में ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि मस्जिद में भी जा सकते हैं, लेकिन रात भर अलग अलग मस्जिदों में घूमकर वक्त जाया करना सही नहीं है। याद रखें, ये रात इबादत और जिक्र की है। इसे यहाँ वहाँ घूमकर, पटाखे जलाकर, डीजे बजाकर या चाय की चुस्कियों में जाया ना करें। क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि चंद घंटों की इबादत के लिए भी हमें इन चीजों का सहारा लेना पड़े? याद रखें, इस रात हमें अल्लाह को अपनी और अपने अहल व अयाल की बख्शिश के लिए मनाना है। बिदअत या बुरे अमल करके उसे नाराज नहीं करना है। सवाल नंबर 6, बिदअत का मतलब क्या होता है? जवाब, बिदअत उस गलत काम को कहते हैं जो अपनी तरफ से इस्लाम में नया शुरू किया जाए और उससे पहले उसे किसी ने ना किया हो। गैर मुस्लिमों को देखकर आजकल मुसलमानों ने भी ऐसे ढेर सारे रस्म और रिवाज बना लिए हैं जो इस्लाम में कहीं नहीं है। ये सब बिदअतें हैं और जितना हो सके इन सब से बचने की जरूरत है। हालांकि एक बिदअत हसना भी होता है, यानी वह नया काम जो इस्लाम में पहले नहीं हुआ लेकिन बेहतर है
اور اس نئے کام سے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے تو اسے کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ سوال نمبر 7، کیا بچے کی چھٹی کرنا جائز ہے؟ جواب، جی نہیں، یہ سب بدعتیں ہیں اور غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے جو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایسی چیزوں سے فوراً باز آئیں اور باقی مسلمانوں کو بھی باز آنے کی نصیحت کریں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔